Good morning, students. How are you all? I hope you all are very good. So students, today we are going to solve exercise 2.1. इससे पहले हमने रिलेशन एंड फंक्शन में चैप्टर नंबर 2 में कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ अलग सी डेफिनेशंस के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है ना. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.1. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ x/3 + 1, y -2/3 is equal to value है 5/3 and 1/5. So we have to find the value of x. Find x and y. हमें ये तो फाइंड करना, फाइंड x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लिखा, कोई आप पूरा लिख लेना बुक में से. लेट्स सॉल्व. हमें गिवन है क्या, x + 3 + 1, y -2/3 is equal to 5/3, 1/5. नाउ हमें पता है ये वाली जो टर्म है यानी कि x/3 + 1 किसके इक्वल है, 5/3 के. ठीक है, इसको सॉल्व किया मैंने तो देखो कितना आया, x/3 is equal to 5/3 - 1. x/3 is equal to 5 - 3 × 3 n/3. 3 से 3 कैंसिल, x is equal to कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया. इसी तरीके से ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, y -2/3 is equal to 1/5. y is equal to 1/5 + 2/3. एलसीएम ले लो, 3 5 दा 15, 3 1 दा 3 and 5 2 दा 10. So y is equal to, the answer is 13/15. कितना आंसर आया, y की वैल्यू कितनी आई, 13/15. So that is what, that is the answer. एक मिनट बच्चों, यहाँ पे 1/3 है. सो आंसर इज समथिंग लाइक डिफरेंट 3. सो 3 एलसीएम आएगा, यहाँ पे 3 तो है ही, 3 एलसीएम आया तो आएगा 1 + 2 एंड द आंसर इज 3/3 एंड y इज इक्वल टू 1. सो ये हो गया बच्चों आपका आंसर. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या हुआ था, 1/3 था, हमने 1/5 बाई मिस्टेक लिख दिया था. ओके बच्चों. नाउ इफ अ सेट हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी, एक सेट ए है गिवन. क्वेश्चन बच्चों खुद लिख लेना. सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी इज इक्वल टू 3 4 5. देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने ए इंटू बी में, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. सो गिवन है सेट ए इज इक्वल टू 3 एलिमेंट्स, ठीक है. सेट बी इज इक्वल टू, ठीक है, 3 4 5. इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 3. इसमें भी 3 है, 1 2 3. हमसे पूछ रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करो. नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू बी. So number of elements A into B is equal to क्या आएगा, A में एलिमेंट है 3, इसमें भी एलिमेंट है कितने, 3 3 3 9. That is what, that is your answer. I hope it is clear to you. Let's move to the question number 3. And question number 3 is saying that कि if G is equal to 7,8 and the element of H 5 4 2, we have to find G into H and H into G and H into G. Cartesian product of G into H and Cartesian product of H into G. हमें पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, हम सारे एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, ठीक है ना. सो नाउ लेट्स सॉल्व. सो गिवन है हमें क्या, G इज इक्वल टू 7,8 एंड H इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 5 4 एंड 2. सो नाउ बच्चों अगर मैं फाइंड करूँ G इंटू H, सो नाउ कैसे फाइंड करते हैं, देखो G में एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई, यानी कि G की किससे मल्टीप्लाई नहीं मतलब एक ऑर्डर पेयर बनेगा. G का पेयर किसके साथ बनेगा, पहले 5 के साथ, यानी कि 7 का 5 के साथ, 7 का 4 के साथ, 7 का 2 के साथ, यानी कि 7, 5, 7, 4,
7,2। नाउ इसी तरीके से 8 के बनेंगे, यानी कि 8,5, 8,4 एंड द लास्ट इज 8,2। ये आ गया क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ जी इंटू एच, ठीक है। नाउ जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाते हैं, क्या आते हैं, सारे ऑर्डर्ड पेयर। इसी तरीके से अब एच इंटू जी फाइंड करूँ मैं, क्या, एच इंटू जी। एच इंटू जी कैसे फाइंड करेंगे, देखो एच को, एच के हर एलिमेंट का ऑर्डर पेयर जी के एलिमेंट के साथ, यानी कि 5 का 7 के साथ और 5 का 8 के साथ, ऐसे तो करेंगे। 5 को पहले 7 के साथ, 5 का फिर 8 के साथ, फिर 4 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ। इसी तरीके से लास्ट है 2 का 7 के साथ और 2 का 8 के साथ। ये क्या हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि एच इंटू जी। ओके बच्चों, सो यही हमें फाइंड करना था। ये होगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, द आंसर और द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुआ हो, समझ में आया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिफोर दैट प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सो बेसिकली ये क्वेश्चन है किसके, true/false। ओके, and the thing is, if the statement is false, rewrite the given statement correctly. If the statement is false, ये लिख लेते हैं, if the statement is false, rewrite it correctly। हमें करेक्टली इसको रीराइट करना है, ठीक है ना। ना क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, if P is equal to the element of P, M and N, and there is a set Q, the element of Q is N, M, ठीक है। then P into Q, दो एलिमेंट आएंगे इसमें, क्या, M, N और N, M। ये स्टेटमेंट बताना है ट्रू है या फिर फॉल्स है। ओके बच्चों, सो नाउ इफ P इज इक्वल टू दिस एंड Q इज इक्वल टू दिस, अगर हम P इंटू Q फाइंड करें तो क्या वो इसके इक्वल आएगा, ये चेक कर लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हम एलिमेंट तो दे रखे हैं। सो अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करूँगा तो पहले किसका करूँगा, M का N के साथ में, ये तो ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा ना, M का M के साथ में, N का N के साथ में, एंड लास्ट इज N का M के साथ में, ठीक है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, जबकि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या रहा है, ये, तो ये स्टेटमेंट कैसा हमारा फॉल्स है, और करेक्ट स्टेटमेंट कैसा है, ये, तो यानी कि ये स्टेटमेंट इज करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि वो फॉल्स है, क्योंकि उसमें एलिमेंट नहीं है MM और NM, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ A and B are known empty set, then A into B are known empty set of order pair x and y such that x is equal to x belongs to A और y belongs to B। ये तो सिंपल डेफिनेशन है ऑर्डर्ड पेयर की, सो इसको ट्रू ही लिख देना, ठीक है ना। अब मैंने P इंटू Q की बोला था आपको, यहाँ पे क्या है, A इंटू B आई थिंक है ना, हाँ A इंटू B दे रखा है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ A इज इक्वल टू 1,2, B is equal to 3,4, then A cross B intersection 5 is equal to 5। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? सो पहले अगर मैं देखो, अगर पहले मैं B इंटरसेक्शन 5 बात करूँ तो क्या आएगा, 5 आएगा। क्यों आएगा 5? मैंने आपको बताया था किसी भी सेट का अगर 5 के साथ में इंटरसेक्शन फाइंड करोगे, यानी कि 5 में मैं बताता हूँ, तो कोई भी एलिमेंट है 1, 2, 3, ठीक है, उसका अगर इंटरसेक्शन आप किसके साथ करोगे, 5 के साथ करोगे। सो 5 में एलिमेंट क्या होते हैं, कोई भी एलिमेंट नहीं होता, 5 में तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता ना, 5 तो 5 होता है। तो जब इंटरसेक्शन फाइंड करोगे तो कॉमन एलिमेंट आना चाहिए, तो कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, सिर्फ 5 आएगा, नल एलिमेंट यानी कि नल सेट आएगा। सो वही हमने यहाँ पे लिख दिया, 5 आएगा। अब किसी भी कार्टेशियन किसी भी सेट की अगर तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। अरे 5 के अलावा कुछ आ सकता है। सो दैट्स वाई इट इज़ ट्रू, यानी कैसा स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। सो बिफोर दैट प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ A is equal to -1, 1
देन वी हैव टू फाइंड ए एंड ए। सो लेट्स सॉल्व। अगर हमें ए इंटू ए फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे मैं बताता हूँ। देखो ये हमें सेट किया तीनों ए, तो फिर क्या करेंगे हम -1 1 समझाने के लिए लिख रहा हूँ -1, 1 एंड -1, 1। ये तो 3 सेट होगा, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी क्या है ए। ठीक है, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना। देखो पहले -1 की -1 के साथ में, फिर इसका भी -1 के साथ में पेयर बन जाएगा, -1, ओके गॉट इट। फिर इसके बाद में हम करते हैं, देखो गौर से देखना, -1, ठीक है, दोनों -1, लेकिन इन दोनों -1 का किसके साथ में, 1 के साथ में, समझ गए। ठीक है, अब देखो ये -1 तो हमने सबके साथ में ले लिया, अब इस -1 का 1 के साथ में, फिर -1 के साथ में, यानी कि -1, 1, -1। अब इसी तरीके से ये -1 के साथ में ना हो गया, किसके साथ में हो जाएगा, 1 के साथ में, यानी कि -1, 1, 1। ये तो हो गया 1 के साथ में। अब इस 1 का -1 के साथ में 1, -1 एंड -1 के बाद में -1। अब इस 1 का -1 के साथ में एंड लास्ट वाले 1 के साथ में। इसी तरीके से 1 का 1 के साथ में 1, 1 और लास्ट में -1। अब क्या बचेगा, 1, 1, 1। अब आ गया 1, 1, 1, यानी कि आ गया क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 आ गए हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स इन A into A में। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज इजी एक्सरसाइज है बच्चों, आप आराम से कर लोगे। इफ A into B इज इक्वल टू AX, AY, BX, BY, फाइंड A and B। हमें A और B फाइंड करना। सो नाउ लेट्स सॉल्व। देखो A के एलिमेंट कौन से होते हैं, अगर सेट हमें A इंटू बी दे रखा है तो पहला ऑर्डर किसका होगा, पहला एलिमेंट किसका होगा हर ऑर्डर पेयर में, A का। तो यानी कि A के एलिमेंट क्या होंगे, A के जो एलिमेंट होंगे वो कौन कौन से होंगे, देखिए यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी है B, यानी कि कौन से होंगे A, B। और B में जो एलिमेंट होंगे यानी कि ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट कौन सा, XY, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, X, Y। ये होंगे A एंड B। ओके, नाउ मैंने कहा ना इजी क्वेश्चन, बस आपको दिमाग लगाना करते जाना, ठीक है ना। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन। लेट A इज इक्वल टू दे रखा है हमें कितना, 1, 2। B इज इक्वल टू दे रखा है क्या हमें, 1, 2, 3, 4। C इज इक्वल टू दे रखा है 5, 6 एंड D इज इक्वल टू दे रखा है आपको 5, 6, 7, 8। वेरीफाई करना है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन इज A इंटू B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ठीक है, ये हमें क्या करना है, वेरीफाई करना। सो टेकिंग राइट हैंड, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं सॉल्यूशन, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने क्या, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। सो A क्रॉस B और C का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, यानी कि कॉमन एलिमेंट। तो A के एलिमेंट 1, 2, 3, 4, C के कितने 5, 6, यानी कि क्या आएगा 5, इन दोनों का भी जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा 5। ये अभी कराया था मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में, जो 5 आया था इसका आंसर, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है कि B और C के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 है, यहाँ पे 5, 6 है, तो कॉमन एलिमेंट नहीं है, क्या आएगा 5 आएगा। ये तो आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अब हमें क्या करना, A क्रॉस B की बात कर रहे हैं तो A के सारे एलिमेंट का B के साथ, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि 1 का 1 के साथ में 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, यानी कि 1 का सारे एलिमेंट के साथ में, ठीक है ना। इसी तरीके से अब इसमें एलिमेंट आएंगे क्या, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, सारे एलिमेंट आ गए, ठीक है। अब नाउ वी हैव टू फाइंड, ये तो हो गया क्या A इंटू B। अब A इंटू C फाइंड करते हैं। तो A इंटू C में क्या होगा, देखो आप गौर से देखो,
1,5 और 1,6। इसी के साथ में जब 2 से करेंगे तो क्या आएगा 2,5 एंड 2,6। अब देखो क्या इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट है, कॉमन ऑर्डर पेयर का सेट है। यहाँ तो 1 1 2 नहीं, कोई भी नहीं है कि 1 का 5 के साथ 1 का 6 का 2 के 5 का 2 के 6 के साथ में इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि सेट जो आएगा वो कैसा आएगा 5, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया क्या बच्चों, प्रूफ हो गया। इसका सेकंड पार्ट भी यहीं को कर लेते हैं, ठीक है ना। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड पार्ट कह रहा है हमसे कि A cross C is a subset of B into D, यानी कि A into C is a subset of B into D। तो पहले हम B into D फाइंड कर लेते हैं, फिर A into C फाइंड कर लो। सो A into C फाइंड करूँ मैं, लेट्स सॉल्व। सो A into C फाइंड करूँ तो क्या आएगा, A into C मैंने अभी फाइंड किया था, यही तो फाइंड किया था A into C, देखो ये वाला ये, यानी कि 1 का 5 के साथ में ऑर्डर पेयर ऑफ 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6, ठीक है। नाउ ऑर्डर पेयर किसका फाइंड करना, B इंटू डी का। अब B इंटू डी देखो, B कहाँ पे है, यहाँ पे सारे एलिमेंट है 1 2 3 4, डी क्या 5 6 7 8। अब जब हम इसका फाइंड करेंगे तो देखो गौर से देखना, 1 का 5 6 7 8 के साथ में, यानी कि 1 5 1 6 1 7 1 8, ठीक है। 2 का कर लो, 2 5 2 6 2 7 2 8। नाउ 3 5 3 6 3 7 3 8। नाउ 4 5 4 6 4 7 एंड 4,8। ये आएगा क्या प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो ना 1 2 3 4 और 5 6 7 8। अब देखो 1 5 इसमें है या इसमें भी है, देखो 1 6 है 2 5 है 2 6 है, यानी कि ये तो क्या आ जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट क्या, ये क्या आ जाएगा, एक सबसेट आ जाएगा उसका, यानी कि सेट हो जाएगा, इस क्या हो जाएगा सबसेट। तो यानी कि कैन से दैट A इंटू C इज अ सबसेट ऑफ B इंटू D। ये क्या हो गया, हमारा आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज बच्चों कि A इज इक्वल टू दे रखा है, A में एलिमेंट 1,2 एंड B इज इक्वल टू दे रखा है 3,4। सो वी हैव टू राइट A इंटू B, A इंटू B लिखना एंड देन सबसेट फाइंड करना है, सबसेट ऑफ A B B हमें फाइंड करना है, A क्रॉस B का सबसेट। पहले A को फॉर्म A इंटू B और हमें फिर फाइंड करना सबसेट फाइंड करना, ठीक है। लेट्स सॉल्व। सो एक 1,2 और 3,4। सो मैंने अगर A क्रॉस B फाइंड करूँ तो क्या आएगा 1,3, ये तो आएगा 1,3 1,4 1 का 2 3 के साथ में 1 का 4 के साथ में। ये तो इजी काम हो गया होगा आपके लिए, 2,3 एंड 2,4 ये हो गया, ठीक है ना। ओके, सो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 4। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर n। अरे 2 की पावर n में तो कन्वर्ट करते हैं, बताया था मैंने आपको। 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर n एलिमेंट कितने इसमें 4, यानी कि इसका 2 की पावर 4 कितना आएगा 16। तो 16 सबसेट हो सकते हैं किसके, A क्रॉस B के। ओके, लिस्ट बनाना है आप, ये आपको होमवर्क से दिया गया है लिस्ट का काम, ठीक है। लिस्ट उसने कहा लिस्ट बनाओ, तो लिस्ट आप अपने खुद से फाइंड करेंगे। लिस्ट कैसे फाइंड करेंगे, पहला 1 3 फिर 1 4 एक एक करके बना देना, 1 2 3 2 4, फिर इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में और इसका इसके साथ में, फिर इन तीनों को ले लेना, फिर इन तीनों को ले लेना, फिर इन 2 को इसको ले लेना, फिर इन 2 को और इसको ले लेना। इस तरीके से इसके क्या कर लेना आप सेट बना लेना, और वो क्या जाएंगे आप इसके सबसेट आ जाएंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज लेट A एंड B आर टू सेट सच दैट n इज इक्वल टू 3 दे रखा है, ठीक है, एंड NB इज इक्वल टू कितना दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज इक्वल टू 2 दे रखा है। सो हमसे कह रहा है कि इफ x, 1 y, 2 z, 1 आर इन A क्रॉस B। A क्रॉस B में ये हैं सारे, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है क्या A एंड B फाइंड करना है सिंपली हमें, ठीक है ना। सो
सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 2 है। ए क्रॉस बी में एलिमेंट क्या दे रखे, x, 1, यही तो x, 1, x, 1 क्या दे रखा है, x, 1, y, 2 एंड z, 1 दे रखे हैं। ठीक है, और भी एलिमेंट है इसमें, क्योंकि ऐसा तो आ नहीं 3 to the 6 होते हैं ना, सो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में इसके 3 एलिमेंट और होंगे। ठीक है ना, सो 3 एलिमेंट क्या होंगे इसके और होंगे। अगर मैं ए की बात करूं तो ए में एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, आप गौर से देखो कौन कौन से आएंगे। फर्स्ट एलिमेंट आएगा ना x, y, z, यानी कौन से x, y, z। और सिंपली बी में कौन सा आएंगे 1 to 1, यानी कि सिंपली 1, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल ना। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज, प्लीज़ क्वेश्चन नोट कर लेना, ठीक है ना, अच्छे से। ओके, अगर मैं क्वेश्चन नोट कर लेना वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। सो दैट्स वाई द प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है। ठीक है, मैं सॉल्व भी करवा रहा हूँ डायरेक्ट इसको। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका, क्वेश्चन को पढ़ते रहो और क्वेश्चन होता रहेगा। ए इंटू ए इज इक्वल टू 9 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं 9 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अमोंग विच आर फाउंड, कुछ इसमें से क्या है, विच आर फाउंड सम, जिसमें से कुछ ऐसे फाइंड है जैसे कि हमारा एक -1, 1 है, 0 है एंड 0, 1 है, -1, 0 है एंड 1, 0। फाइंड द सेट एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए इंटू ए। सो हमें क्या फाइंड करना, सेट फाइंड करना है, ए फाइंड करना और रिमेनिंग एलिमेंट फाइंड करने हैं क्या, ए इंटू ए। ठीक है, सो आप देखो इसमें कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं सेट ए की बात करूं, सो सेट ए के एलिमेंट क्या होंगे, अरे ए इंटू ए कर रहे हैं ना हम, क्या कर रहे हैं, ए इंटू ए। पहला एलिमेंट भी ए को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट भी ए को बिलोंग करेगा। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, -1 भी है, यानी कि -1 भी है, 0 भी है और 1 भी है, यानी कि ये तीनों एलिमेंट किसको बिलोंग करेंगे, ए को बिलोंग करेंगे। अरे समझो ना, ये -1 पहला, ठीक है, ये 0 भी इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये 0 इसको भी बिलोंग कर रहा है, ये 1 इसको भी बिलोंग कर रहा है। तो सेट तो ए ही है ना, तो सेट तो ए ही है, दैट्स वाई हमने ये लिखा। ठीक है ना, अब मैं ए क्रॉस ए की बात करूँ आपसे, ठीक है, ए क्रॉस ए क्या आएगा, हमसे कह रहा है कि रिमेनिंग एलिमेंट और फाइंड करो, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है ना, ए इंटू ए के। सो रिमेनिंग एलिमेंट -1 का -1 के साथ में है तो नहीं है, -1, -1, ठीक है। -1 का 0 के साथ में, वो पहले से ही रखा है, यानी कि वो हम लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। -1 का 1 के साथ में, यानी कि -1, 1 है तो नहीं है, -1, 1, ठीक है। उसके बाद में 0 का -1 के साथ में, गिवन नहीं है ना, नहीं है, 0, -1, 0 का 0 के साथ में 0, 0 हो जाएगा। 0 का 1 के साथ में गिवन है, नहीं लिखेंगे। 1 का -1 के साथ में बिल्कुल ठीक, 1, -1। 1 का 0 के साथ में बिल्कुल ठीक नहीं है, लिख लेंगे 1, 0 एंड देन लास्ट में 1 का 1 के साथ में, ठीक है ना। सो आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट, ये आ गए 8, 9 एलिमेंट होगा। टोटल एलिमेंट कितने थे इसमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट्स थे और हमने 7 फाइंड कर लिए, 2 हमें गिवन थे, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप ये पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आई हो। कोई भी डाउट बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, हो सकता है नेक्स्ट एक्सरसाइज भी करें। टिल देन टेक केयर।